हाय व्यूअर्स, एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस कोर्स के अंदर हम मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो कवर कर रहे होंगे। मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो को कवर कर रहे होंगे और मेक टू ऑर्डर में हम तीन सिनेरियोज जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे। एक तो सेल्स ऑर्डर एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एफ जी आर इज वैल्यूएटेड। द सेकेंड सिनेरियो इज सेल्स ऑर्डर एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट और सेकेंड सिनेरियो में सेम है। एफ जी आर इज नॉन वैल्यूएटेड। द थर्ड सिनेरियो इज सेल्स ऑर्डर विदाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, या मैं इसको कह सकता हूं सेल्स ऑर्डर एज नॉन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और एफ जी आर जो है वो वैल्यूएटेड है। ओके, तो ये बेसिकली हम ये इन तीन मेक टू ऑर्डर के अंदर हम इन तीन सिनेरियोज को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो होता क्या है। नॉर्मली हमारे पास दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, मेक टू स्टॉक और मेक टू ऑर्डर। मेक टू स्टॉक के अंदर हम इस तरह के आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिनकी मार्केट में नॉर्मली वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। मीन्स अगर मैं बात करूं कि डायपर्स, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, एफएमसीजी आइटम्स, आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स, टॉफीज, साइकिल्स, इस किस्म के आइटम्स सारे के सारे हम मेक टू स्टॉक के सिनेरियो के अंदर बना रहे होते हैं। मेक टू स्टॉक के सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन की टीम प्रोडक्शन करती रहती है और हमारी सेल्स की टीम पैरेलल जो है वो सेल्स करती रहती है। हमारी प्रोडक्शन की टीम प्रोडक्शन करती है और स्टॉक जो है ना वो इन करती रहती है एफजी का, यानी हमारे स्टोर्स में स्टॉक डेबिट होता रहता है। और सेल्स की टीम जो है वो इन स्टॉक से जो है वो सेल्स की टीम जो है वो इस स्टॉक से माल आगे सेल करती रहती है। तो दोनों प्रोसेस जो है वो पैरेलल चल रहे होते हैं, इसमें कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं होता। एमटीओ के सिनेरियो में हमारा पहले हमारे पास ऑर्डर आता है। ओके, थोड़ा सा एमटीएस को और डिस्कस कर लेते हैं। एमटीएस में हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होता है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होता है, देन प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो है वो गुड्स इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन और जीआर हो रही होती है एफजी की। देन फिर साथ ही साथ जब पहली जीआर हो जाती है तो फिर हमारा सेल का प्रोसेस और ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। फर्स्ट टाइम हमारी प्रोडक्शन में जो है वो सिक्वेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि पहले एफजी क्रिएट हो तो मेरा एसडी जो है ना वो सेल्स ऑर्डर बनाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट पे बिलिंग पीजीआई वगैरह करे, पीजीआई और फिर बिलिंग। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस हमारा पैरेलल एग्जीक्यूट होता रहता है। प्रोडक्शन वाले हमारे जो है ना वो एफजी क्रिएट कर करके स्टॉक इन करते रहते हैं और सेल्स वाले हमारे आगे सेल करते रहते हैं। एमटीओ के सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर होता है। इस सेल्स ऑर्डर की बेसिस पर हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं, यानी जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं होगा हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे। इसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कार मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, हमारी कोई ऐसी प्रिंटिंग का क्लब है कि भाई प्रिंटिंग प्रेस है कि उसमें हमारे पास जब प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट आएगी कि क्या प्रिंट करना है, किस तरह प्रिंट करना है, तो हम प्रिंटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, इस किस्म के सिनेरियोज के अंदर जो है वो एमटीओ का सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। और एमटीओ के सिनेरियो में हम पहले सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, देन सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हैं, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर से आगे फिर हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब गुड्स इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन और जीआर। जब जीआर हो जाती है तो उसके बाद हमारा पीजीआई और बिलिंग वगैरह का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एमटीओ के सिनेरियो जो है वो हमारा सीक्वेंशियल है, यानी इसमें पहले हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद सेल्स होगी। ओके, और वो प्रोडक्शन ऑर्डर भी सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से ही होगी। उस प्रोडक्शन ऑर्डर पर जो जीआर हो रही होगी वो गुड्स भी ऐसे ही
ओपन जीआर मतलब ओपन गुड्स नहीं होंगे कि वो किसी को भी उठा के हम बेच सकते हैं। एमटीएस के सिनेरियो में उस गुड्स को हम किसी को भी बेच सकते हैं। मतलब हमारे पास एक साइकिल है या हमारे पास जो है वो सोप है, ठीक है, परफ्यूम्स हैं, वो हम किसी को भी बेच सकते हैं, किसी भी होलसेलर को, किसी भी रिटेलर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं। मगर यहाँ एमटीओ के सिनेरियो में जो हमारे पास जीआर हो रही होती है वो स्पेसिफिक टू दिस सेल्स ऑर्डर, यानी कि स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कस्टमर हो रही होती है, कि वो क्योंकि वो कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक प्रिंटिंग के लिए कुछ आया और मैंने उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट कर दिया। अब वो प्रिंट कर दिया तो वो स्पेसिफिक उस कस्टमर के लिए ही प्रिंट हुआ है, वो प्रिंट मैं किसी और को उठा के नहीं दे सकता। उस पर उसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है या वट एवर, कोई भी ऐसी चीज है जो मैं किसी और कस्टमर को नहीं दे सकता। तो ऐसे सिनेरियोज को हम एमटीओ के सिनेरियो के अंदर कवर कर रहे होते हैं। ओके, तो ये तो हो गए नॉर्मल जनरल डिस्कशन मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो से रिलेट। मगर अब हम बात करते हैं कि मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो में जो तीन मजीद केसेस हैं या तीन मजीद सिनेरियोज हैं, हम उनको किस तरीके से देख रहे होंगे। तो सबसे पहला सिनेरियो है हमारा मेक टू ऑर्डर सेल्स ऑर्डर एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड एफ जी इज जी आर, एफ जी जी आर इज वैल्यूएटेड। इसके अंदर जो है ना हमारा जो एम टी एस के सिनेरियो में, एमटीएस के सिनेरियो में जो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, एमटीएस के सिनेरियो में जो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है एमटीओ, एमटीएस के सिनेरियो में हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर होता है। और एमटीओ के सिनेरियो में जो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है और प्लस सेल्स ऑर्डर भी होता है। ओके, तो होता है कि सबसे पहले जो है हम अपने सिनेरियो से रिलेटेड बात करते रहते हैं कि पहले जो है जब हमारी तमाम की तमाम कॉस्ट गिरती है तो वो कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट प्रोडक्शन में गिर रही होती है। उस कॉस्ट को हम KO88 से सेटल करवाते हैं। जब KO88 से सेटल करवाते हैं तो ये डायरेक्ट कोपा में चले जाती है, कोपा में चले जाती है। मगर एमटीओ के सिनेरियो में क्या होता है कि जब हम KO88 से सेटल करवाते हैं तो ये जाती है सेल्स ऑर्डर के अंदर, और फिर सेल्स ऑर्डर को हम VA88 से सेटल करवाते हैं तो ये कोपा के अंदर हिट हो रही होती है। ठीक है, तो ये मजीद इस चीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी जब ये कोर्स इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा। ओके, और इसमें हमने किसी एक वीडियो के अंदर जो है ना वो इस चीज के ऊपर काफी डिटेल में बात करी है कि फर्स्ट सिनेरियो सेकंड सिनेरियो के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। वो तो जब सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे जो है ना वो डिफरेंसेस ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, तो जहां पे मैं बात करूंगा कि सेल्स ऑर्डर एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब सेल्स ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है तो ये सिनेरियो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, एमटीओ के सिर्फ एक सिनेरियो में सेल्स ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, लास्ट सिनेरियो के अंदर थर्ड सिनेरियो में, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट टू सिनेरियोज की बात करूं जिसमें सेल्स ऑर्डर जो है ना वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये सिनेरियो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर तमाम कॉस्ट गिरेगी और फिर उसके बाद वो जब सेटल होगी तो सेल्स ऑर्डर के ऊपर आ जाएगी। सेल्स ऑर्डर के ऊपर जो है ना वो हमारा रेवेन्यू भी आ रहा होगा और कॉस्ट भी आ रही होगी। और फिर जब हम सेल्स ऑर्डर की सेटलमेंट करवाएंगे तो वो कोपा के ऊपर चली जाएगी। एफ जी वैल्यू, एफ जी जी आर इज वैल्यूएटेड, यानी कि ये नॉर्मल सिनेरियो है जैसे कि हमारा एमटीएस के अंदर, एमटीएस के अंदर होता है कि हमारी जो एफ जी होगी वो एक वैल्यू रखती होगी, उसका अमाउंट है होगा वो एमएल के ऊपर हिट कर रहा होगा। ठीक है, और जो इस सिनेरियो के अंदर है, जो जब हमारा जी आर हो रही होगी तो वो जीआर नॉन वैल्यूएटेड होगी। उसकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में तो वो आपको इन्वेंट्री नजर आ रही होगी मगर फाइनेंशियल उसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा होगा। फाइनेंशियल इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब है कि एमएल के अंदर CKM3N की रिपोर्ट के अंदर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी कि वो मटेरियल हमें रिसीव हुआ हुआ है। इस यही वजह है कि सेकंड सिनेरियो जो है ना नॉर्मली क्लाइंट जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एफजी तो लाजमी बात है ना कि इट्स शुड बी वैल्यूएटेड, कि वैल्यूएटेड होगी तो वो हमें जीएल्स में नजर आएगी और इस तरह का। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल कहीं पे कोई लाइव सिनेरियो ऐसा हो जिसमें हमें जो है ना वो इस सेकंड सिनेरियो को मतलब एफ जी जी आर नॉन वैल्यूएटेड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े। डेट्स वाई मैंने इस अपने कोर्स के अंदर इस चीज को कवर कर लिया है। सेल्स ऑर्डर इसमें भी क्या होगा, वैल्यूएटेड ही है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, थर्ड सिनेरियो जो है वो हमारा इस तरह का है कि ये समझे कि वेरी मच रिजेम्बलेंस विथ एम टी एस के सिनेरियो।
में। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफरेंस क्या है कि एमटीएस का सिनेरियो हमारा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन ऑर्डर से, मगर यहाँ पर पहले हमें सेल्स ऑर्डर आएगा, देन हम अपना आगे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, यानी कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर सिर्फ सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, बाकी प्रोसेस तकरीबन वैसे ही एमटीएस वाला चल रहा होगा। इसकी मंथ एंड क्लोजिंग भी एमटीएस की तरह हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई VA 88 और रिजल्ट एनालिसिस की कैलकुलेशन और ये वो इस किस्म की कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती इस सिनेरियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है ना वो एक डिटेल ओवरव्यू ले लिया है कि किस तरीके से हमारा जो है ना वो एमटीएस का सिनेरियो और एमटीओ का सिनेरियो में मेजर डिफरेंसेस हैं। और एमटीओ में मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो में जो है ना वो नॉर्मली जो है वो तीन ही किस्म के ये सिनेरियोज होते हैं। कोशिश यही करिए कि तीनों सिनेरियोज को काफी डिटेल में डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो हमारा प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से है कि हम पहले फर्स्ट सिनेरियो को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। इसमें हमने एक रॉ मटेरियल बनाया है। ओके, रॉ मटेरियल बनाने के बाद एक हमने जो है वो एक एफजी का मटेरियल बनाया है। ये रॉ मटेरियल हमने तीनों सिनेरियोज के अंदर इसी को रॉ मटेरियल को बेस बनाया है। बाकी हर हर सिनेरियो के लिए एक अलग एफजी क्रिएट किया है, उस एफजी का बॉम एंड राउटिंग क्रिएट किया है, फिर प्रोडक्शन वर्जन बनाया है। उसके बाद सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है, सेल्स ऑर्डर की बेसिस पे जो है ना कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये एमटीओ का सिनेरियो है, यानी कि मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो है, मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो है और सेल्स ऑर्डर बेस्ड है। तो कॉस्ट एस्टिमेट इसका मटेरियल की बेसिस पे नहीं एग्जीक्यूट होता। एमटीएस के सिनेरियो के अंदर, मेक टू स्टॉक के सिनेरियो के अंदर जो हमारा कॉस्ट एस्टिमेट होता है वो किस पे, मटेरियल की बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है। एमटीओ के अंदर जो है वो हमारा कॉस्ट एस्टिमेट जो एग्जीक्यूट होता है वो सेल्स ऑर्डर की बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी कि सेल्स ऑर्डर की बेसिस पे होता है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिर्फ उसी पर्टिकुलर कस्टमर, उसी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के लिए होती है। वो प्राइस मटेरियल मास्टर में जाके अपडेट भी नहीं हो रही होती। ओके, उसके बाद जो है ना वो हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे विद रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर। देन फिर हम रॉ मटेरियल स्टॉक इन कर रहे होंगे। ये प्रोसेस हम इन तीनों सिनेरियोज के लिए एक ही दफा कर रहे होंगे। फिर उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट गिरा रहे होंगे अपने प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर, यानी कि गुड्स इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन एंड जीआर। इसके अगेंस्ट पे हमारे पास एफजी रिसीव हो जाएगा। फिर टेम्पलेट एलोकेशन कॉस्टिंग शीट की एक्चुअलाइजेशन करवाइए। ये जो एफजी रिसीव हुआ है इसकी डिलीवरी कर रहे होंगे, फिर बिलिंग कर रहे होंगे, कुछ सेल्स की रिपोर्ट्स को देख रहे होंगे। उसके बाद जो है रिजल्ट एनालिसिस की कैलकुलेशन एग्जीक्यूट हो रही होगी। देन फिर मंथ एंड के प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, यानी कि वेरिएंस, ऑर्डर सेटलमेंट, रिजल्ट एनालिसिस कैलकुलेशन, सेल्स ऑर्डर सेटलमेंट। क्योंकि ये जो है वो सेल्स ऑर्डर एज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो इट्स मीन इसकी जो है वो सेल्स ऑर्डर की सेटलमेंट भी हो रही होगी, और सेल्स ऑर्डर की सेटलमेंट के टाइम पे कोपा हिट हो रहा होगा। फिर हम सेल्स की कुछ रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। एमएल जो है वो हम तीनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद एक ही दफा हम जो है वो एमएल का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे अपने इस कोर्स के अंदर। सेकंड सिनेरियो में भी हमने जो है पहले एक मटेरियल एफजी का अलग से क्रिएट किया, फिर बॉम्ब राउटिंग, प्रोडक्शन वर्जन, देन सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया है। सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर को एक्चुअलाइज कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट इसके ऊपर अकर करवाइए। देन डिलीवरी, बिलिंग। फिर मंथ एंड के प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो वेरिएंस कैलकुलेशन इस प्रोसेस के अंदर नहीं होती, क्योंकि जब जीआर हुई है तो वो नॉन वैल्यूएटेड हुई है। जब जीआर नॉन वैल्यूएटेड हुई है तो इट्स मीन के वेरिएंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो ये ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट सेटलमेंट की तरफ जाता है। रिजल्ट एनालिसिस कैलकुलेशन सेम वैसे ही हो रही होती है। सेल्स ऑर्डर सेटलमेंट भी वैसे ही हो रही होती है, क्यों, क्योंकि सेल्स ऑर्डर इसमें कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। देन कुछ रिपोर्ट्स और एमएल, तीनों प्रोसेस के एंड में। थर्ड सिनेरियो के अंदर जो है ना वो हमने एक मटेरियल क्रिएट किया, बॉम्ब राउटिंग, प्रोडक्शन वर्जन। इसके अंदर जो हम एक नई, अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर हम एक नई चीज ये इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि दो वेल क्लास हमने मटेरियल पे दी थी, मगर बाद में जो है ना वो थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ क्योंकि ये नॉन वैल्यूएटेड है, एफजी नॉन वैल्यूएटेड है, तो एंट्री तो होगी नहीं। तो फिर इस चीज को कैटर करने के लिए हमने थर्ड सिनेरियो के अंदर जो न्यू चीजें करवाई हैं कि मटेरियल के टाइम, मटेरियल को हमने टू वेल क्लास दी है, टू वेल क्लास दी है। और इसमें जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ है तो उसके बाद पीपी का ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर ऑटो क्रिएट हुआ है, ऑटो क्रिएट हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़, कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ बता देंगे कहाँ पे कॉन्फ़िगर करने से ये चीज़ हो रही होती है। प्रोडक्शन
ऑर्डर जो है वो ऑटो क्रिएट हो रहा है इसमें। ओके। देन सेल्स ऑर्डर की कॉस्टिंग सेम वैसे ही हो रही होती है, क्योंकि ये सेल्स ऑर्डर जो है ना, सेल्स ऑर्डर के बेस के ऊपर कॉस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि सिनेरियो तो ये एमटीओ का ही है ना। ठीक है, तो मटेरियल के बेस पे नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर आएगा तो मटेरियल क्रिएट प्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्डर, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर हमने एक तीसरी चीज ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई है। ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कि क्या है कि मेरा रॉ मटेरियल पहले मैं स्पेसिफिक टू सेल्स ऑर्डर ट्रांसफर कर देता हूं। जब स्पेसिफिक टू सेल्स ऑर्डर में ये ट्रांसफर कर देता हूं, तो अब वो रॉ मटेरियल मेरा नॉर्मल रॉ मटेरियल नहीं रहता, वो एक स्पेशल स्टॉक बन जाता है। ठीक है, जिस तरह स्पेशल स्टॉक हमारे एमटीओ के सिनेरियो में एफजी होता है, यानी एफजी नॉर्मल स्टॉक नहीं होता, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात भी करी थी। एफजी जो है वो स्पेसिफिक टू कस्टमर होता है, स्पेसिफिक टू सेल्स ऑर्डर होता है। वो एफजी को हम उठा के किसी और को नहीं दे सकते। इसी तरह यहाँ रॉ मटेरियल को भी हम पहले क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक टू सेल्स ऑर्डर कर देते हैं, फिर उसको जो है ना गुड्स इशू करवाते हैं और एक्टिविटी कंफर्मेशन और जीआर करवाते हैं, तो वो स्पेशल स्टॉक कंज्यूम हो रहा होता है, नॉर्मल स्टॉक कंज्यूम नहीं हो रहा होता। देन फिर जो है ना हमने इस प्रोसेस के अंदर वेरिएंस कैलकुलेशन और सेटलमेंट एग्जीक्यूट कर दी, और उसके बाद हमने डिलीवरी और बिलिंग करी है। तो ये इस चीज को भी पता चल गया कि वेरिएंस और सेटलमेंट अगर हम प्रोडक्शन ऑर्डर की कर दें तो ये डिलीवरी और बिलिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता। इस चीज को भी हमने फिर बाद में रिवर्स करके इस चीज को और जो है ना वो मजीद मतलब क्लियर कर दिया है कि अगर ये पहले कर दें या ये पहले कर दें, इससे कोई प्रोसेस में मसला नहीं होता। आफ्टर डेट ये तीनों सिनेरियोज एग्जीक्यूट करने के बाद एमएल की एग्जीक्यूशन करिए और एमएल को थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करिए कि एमटीओ के सिनेरियो के अंदर जो है ना वो एमएल किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी थोड़े से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया है इस कोर्स के साथ। तो इन सब के बाद जो है ना मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ये कोर्स आपको कोई बेनिफिशियल लगता है तो काइंडली इसको कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर रिव्यूज इन कमेंट्स की सूरत में लाजमी दें, ताकि और अगर कोई आपके मतलब फीडबैक्स हैं जो आप कमेंट्स में ना देना चाहते हो, तो मेरा मोबाइल नंबर इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप उस पर व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।